क्रूर बेटे ने पिता को जलाया। 1 घंटे बाद चीता से हुआ चमत्कार। जब सगे बेटे ने संपत्ति के लिए अपने ही बूढ़े पिता को जहर देकर मार डाला और शमशान में उसकी चिता को आग लगाई, तो उसे लगा कि बुढ़े का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन गरुड़ पुराण का वह रहस्य सच साबित हुआ कि चिता जलने के 1 घंटे बाद भी आत्मा वहीं क्यों भटकती है। और फिर शमशान की उस राख से जो भयंकर प्रतिशोध शुरू हुआ, उसने उस कलयुगी औलाद की रूह कपा दी। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह सनातन धर्म के उस परम सत्य का खौफनाक और जीता जागता प्रमाण है, जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। मृत्यु का कोई अंत नहीं है, बल्कि यह तो उस भयंकर न्याय की शुरुआत है, जहां कर्मों की लाठी बिना कोई आवाज किए पापी के सिर पर गिरती है। माधोपुर गांव के पंडित दीनानाथ एक अत्यंत सात्विक, धर्मनिष्ठ और परोपकारी वृद्ध थे। उनके चेहरे पर हमेशा ईश्वर की भक्ति का एक अलौकिक तेज रहता था। लेकिन उनके सीने के भीतर एक बहुत गहरा घाव नासुर बन चुका था। यह घाव उन्हें किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी सगी औलाद, उनके इकलौते बेटे समर ने दिया था। समर और उसकी पत्नी कांता लालच के ऐसे अंधे कुएं में गिर चुके थे, जहां उन्हें रिश्तों की पवित्रता का कोई भान नहीं था। वीरनाथ जी के पास पुश्तैनी रूप से एक बहुत बड़ी हवेली और सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन थी, जिसे वे गांव के गरीब किसानों और एक अनाथालय के कल्याण के लिए उपयोग करते थे। लेकिन समर और कांता की गिद्ध जैसी नजरें हमेशा उस अकुत संपत्ति पर गड़ी रहती थी। वे हर रोज उस बूढ़े लाचार पिता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। सर्दियों की उस कांपती हुई रात में जब दीनानाथ जी बुखार से तप रहे थे, तब समर ने उनके कमरे का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला। उसके हाथ में संपत्ति के कुछ कागजात थे और आंखों में एक पिशाच जैसी क्रूरता झलक रही थी। बुड्ढे, अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। चुपचाप इन कागजों पर अपना अंगूठा लगा दे और यह सारी संपत्ति मेरे नाम कर दे, वरना आज का सूरज तेरा आखिरी सूरज होगा। दीननाथ जी ने अपने कांपते हाथों को जोड़ा और अत्यंत पीड़ा भरे स्वर में कहा, मेरे लाल, यह संपत्ति मेरी नहीं है। यह उस अनाथालय के मासूम बच्चों की धरोहर है, जिसे मैंने जीवन भर सींचा है। तुझे मत छीन, तुझे भयंकर पाप लगेगा बेटा। तभी पीछे से कांता आई, जिसके चेहरे पर एक डायन जैसी नफरत थी। उसने दीननाथ जी के मुंह पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया, जिससे उस बूढ़े पिता के होठों से खून रिसने लगा। पाप और पुण्य की धौंस किसी और को देना इस घर में। आज रात तेरे इस दूध में मैंने वो जहर मिलाया है, जो तेरी इन बची खुची सांसों को एक ही झटके में उखाड़ देगा। समर ने निर्दयता से उस लाचार पिता के बाल पकड़े और वह जहर मिला हुआ गर्म दूध जबरदस्ती उनके गले से नीचे उतार दिया। दीननाथ जी का शरीर दर्द और जलन से तड़पने लगा। उनके सीने में ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो किसी ने खौलता हुआ शीशा डाल दिया हो। वे फर्श पर तड़प रहे थे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था, लेकिन उन दोनों कलयुगी राक्षसों के चेहरों पर रत्ती भर भी दया नहीं थी। वे दोनों वहीं खड़े होकर उस जन्मदाता को तिल तिल कर मरते हुए देखते रहे। दीननाथ जी की अंतिम सांस टूट गई, लेकिन उनकी खुली हुई आंखों में अपने ही खून से मिला वह भयानक धोखा हमेशा के लिए जम गया। अगली सुबह समर और कांता ने पूरे गांव के सामने घड़ियाली आंसू बहाने का बहुत बड़ा नाटक रचा। समर दीनानाथ जी के शव के पास छाती पीट पीट कर रोने का दिखावा कर रहा था, ताकि किसी को उसकी क्रूरता पर रत्ती भर भी शक न हो। पूरे गांव के लोग
उस महान आत्मा के दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। दीनानाथ जी की अर्थी को सजाया गया और शमशान घाट की ओर उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई। शमशान घाट पर सूखी लकड़ियों की चिता चुनी गई। समर ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को उस चिता पर रखा और बिना किसी मानसिक वेदना के एक औपचारिकता निभाते हुए उस चिता को मुखाग्नि दे दी। अग्नि की भीषण लपटें आसमान को छूने लगी। लेकिन यहीं से गरुड़ पुराण का वह खौफनाक और परम सत्य शुरू होता है, जिसके बारे में इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। शास्त्रों में और गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि चिता को अग्नि देने के बाद आत्मा तुरंत यमलोक की यात्रा पर नहीं निकलती। जब तक शरीर पूरी तरह जलकर राख नहीं बन जाता, कम से कम 1 घंटे तक वह आत्मा उसी शमशान घाट में अपनी चिता के ऊपर, ठीक ऊपर, हवा में मंडराती रहती है। वह आत्मा वहां रुककर यह देखती है कि जिस शरीर को उसने जीवन भर इतने यत्न से संवारा, वह आज अग्नि में कैसे भस्म हो रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा कारण यह है कि आत्मा उस 1 घंटे में अपने सगे संबंधियों के चेहरों को पढ़ती है। वह देखती है कि उसके जाने का सच्चा शोक कौन मना रहा है और इसके आंसू केवल समाज को दिखाने का एक पाखंड है। वह आत्मा उस मोह माया के अंतिम धागे को टूटते हुए देखती है। दीनानाथ जी की आत्मा भी ठीक उस धधकती हुई चिता के ऊपर मौजूद थी। उन्हें अब कोई शारीरिक पीड़ा नहीं थी, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी शून्यता थी। उन्होंने नीचे देखा। उनके रिश्तेदार, गांव वाले और अनाथालय के बच्चे फूट फूट कर रो रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी आत्मा की नजर अपने बेटे समर पर पड़ी, तो उस आत्मा को वो भयंकर आघात लगा जिसने पिता और पुत्र के हर मोह को हमेशा के लिए भस्म कर दिया। समर चिता से कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कुटिल और दुष्ट मुस्कान तैर रही थी। उसने चुपके से अपनी जेब से अपना दूरभाष यंत्र निकाला और किसी को फोन मिलाया। हाँ सेठ जी, काम हो गया है। वो बुड्ढा इस वक्त मेरे सामने जल रहा है। आप बस हवेली और जमीन के कागज तैयार रखिए। आज शाम को ही हम वो करोड़ों का सौदा पक्का करेंगे। दीनानाथ जी की मंडराती हुई आत्मा ने वो शब्द सुन लिए। अंतिम संस्कार के उस पवित्र क्षण में भी, जब पिता का शरीर जल रहा था, वह कलयुगी औलाद अपनी तिजोरी भरने की योजना बना रही थी। तभी गरुड़ पुराण का वह दूसरा नियम लागू हुआ। जब किसी पुण्यात्मा की हत्या अपनों द्वारा ही धोखे से की जाती है और वह आत्मा शमशान में अपने हत्यारे का घमंड देखती है, तो वह ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्यायालय से तुरंत न्याय की मांग करती है। चिता में अचानक एक बहुत तेज धमाका हुआ। दीनानाथ जी की कपाल क्रिया अपने आप हो गई। उनका मस्तिष्क फट गया और आत्मा हमेशा के लिए शरीर के बंधन से मुक्त हो गई। लेकिन जाने से पहले उस पिता की आत्मा से एक ऐसा मुख श्राप निकला जिसने नियति के चक्रव्यूह को उसूल शमशान में पलट कर रख दिया। जैसे ही समर दूरभाष पर बात खत्म करके बिना राख ठंडी हुए वहां से जाने के लिए पलटा, शमशान घाट के मुख्य द्वार पर शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित न्यायाधीश की गाड़ी आकर रुकी। उनके साथ पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी और दीनानाथ जी के पुराने वकील भी मौजूद थे। समर उन्हें देखकर घबरा गया। वकील साहब सीधे समर के पास आए और उनकी आवाज में एक ऐसा कड़कदार रौब था जिसने पूरे शमशान में सन्नाटा खींच दिया। समर, तुम जिस संपत्ति को बेचने का घमंड कर रहे हो, वह अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है।
तुम्हारे पिता कोई साधारण वृद्ध नहीं थे, वे राज्य के सबसे बड़े गुप्त दानवीर थे। समर के पैरों तले से जमीन खिसकने लगी। वह यह आप क्या बकवास कर रहे हैं वकील साहब? मैं उनका इकलौता वारिस हूं। वकील साहब ने एक लाल रंग की सरकारी फाइल समर के मुंह पर दे मारी। इस फाइल को ठीक से पढ़ लो मूर्ख। तुम्हारे पिता ने अपनी मृत्यु के एक सप्ताह पहले ही अपनी वसीयत बदल दी थी। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, वो हवेली और वो करोड़ों की जमीन हमेशा के लिए उस अनाथालय के नाम कर दी है, और तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। समर का दिमाग सुन्न पड़ गया। जिस दौलत के लिए उसने अपने ही भगवान रूपी बाप की हत्या की थी, वो दौलत उसके हाथों से रेत की तरह फिसल चुकी थी। उसे एक भी फूटी कौड़ी नसीब नहीं होने वाली थी। क्रोध, बौखलाहट और हार की हताशा में समर पूरी तरह पागल हो गया। उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। वह दौड़ता हुआ अपने पिता की उस धधकती हुई चिता के पास पहुंचा और दहाड़ते हुए उस चीता को गालियां देने लगा। तूने मरते मरते भी मेरा साथ धोखा किया बुढ़े। मैं तेरी इस राख को गंगा में नहीं, बल्कि शहर के सबसे गंदे नाले में बहाऊंगा। मैं तेरी चिता को लातों से बिखेर दूंगा। जैसे ही उस नीच बेटे ने अपने पिता की पवित्र चिता का अपमान करने के लिए अपना दाहिना पैर हवा में उठाया, नियति का वह भयानक और खौफनाक प्रहार हुआ। चिता की आग अचानक किसी ज्वालामुखी की तरह भड़क उठी। हवा का ऐसा भवंडर उठा जिसने चिता की लपटों को समर की तरफ मोड़ दिया। इससे पहले कि समर अपना पैर पीछे खींच पाता, चिता के बीचों बीच से धधकता हुआ आग का एक बहुत भारी लकड़ी का लट्ठा सीधा उछलकर समर के उसी उठे हुए पैर पर आ गिरा। पूरे शमशान घाट में समर की एक ऐसी भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख गूंजी जिसने वहां मौजूद हर इंसान का कलेजा कपा दिया। वह भारी जलता हुआ लट्ठा समर के दोनों टांगों को कुचलता हुआ उसके ऊपर गिर पड़ा। समर का मांस झुलसने लगा, उसकी हड्डियां चटकने लगी। वह आग की लपटों में गिर चुका था और पागलों की तरह तड़प रहा था। पुलिस और गांव वालों ने किसी तरह पानी डालकर उस आग को बुझाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समर की दोनों टांगे पूरी तरह से जलकर कोयला बन चुकी थी। वह हमेशा के लिए अपाहिज हो गया था। जिस चिता की आग में उसने अपने पिता को भस्म किया था, आज उसी चिता की आग ने उसके अहंकार, उसके लालच और उसके शरीर को जिंदा भस्म कर दिया था। दूसरी तरफ हवेली में मौजूद उसकी साचनी कांता को जब यह खबर मिली कि सारी संपत्ति अनाथालय के नाम हो गई है, तो वह डर के मारे कांप उठी। उसने तुरंत हवेली की तिजोरी से सारे पुश्तैनी गहने और नकदी एक बोरे में भरी और पीछे के रास्ते से भागने का प्रयास किया, लेकिन कर्मों की लाठी किसी को नहीं बख्शती। भागते समय हवेली की संगमरमर की सीढ़ियों पर कांता का पैर ऐसा फिसला कि वह सीधा सिर के बल नीचे आ गिरी। उसकी रीढ़ की हड्डी के कई टुकड़े हो गए और उसके गले की नसें फट गईं। वह हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गई। वह अब न तो बोल सकती थी, न हिल सकती थी, बस अपनी खुली आंखों से अपने सर्वनाश को देखने के लिए जिंदा लाश बन गई थी। आज समर और कांता सड़क के उसी चौराहे पर भीख मांगते हैं जहां अनाथालय के बच्चे उन्हें रोज तिरस्कार की नजर से देखते हैं। समर के पास पैर नहीं है और कांता के पास आवाज नहीं है। उन्हें एक वक्त की सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती। वे हर पल
उसी जहर के दर्द को अपने शरीर में महसूस करते हैं जो उन्होंने उस बूढ़े पिता को दिया था। गरुड़ पुराण का यह इंसाफ हमें सिखाता है कि माता पिता के आंसुओं में वह तेजाब होता है जो अच्छे अच्छों के घमंड को गलाकर राख कर देता है। आप किसी के साथ धोखा कर सकते हैं, लेकिन उस ब्रह्मांड के रचयिता और उस शमशान की राख से कभी कुछ नहीं छुपता। कर्मों का फल इसी धरती पर इसी जन्म में भुगतना पड़ता है।